छत्तीसगढ़ सरकार एक और आपदा से निपटने कड़ी मशक्कत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर निजी अस्पताल इस आपदा को अवसर के रूप में ले रहे हैं। आलम यह है कि शासन की ओर से गाइडलाइन तय करने के बाद भी इसका पालन नहीं हो रहा। लोगों से इलाज के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है। इस ओर स्वास्थ्य विभाग का ध्यान भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के निजी अस्पताल की। यहाँ कोरोना के इलाज के लिए प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा अंबिकापुर के 5 निजी अस्पतालों को चिन्हांकित किया है। यहाँ मरीजों के परिजनों को लाखों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। इसकी शिकायत भी हुई मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की है। साथ ही कोतवाली थाने में भी रिपोर्ट लिखाई है। सूरजपुर हॉस्पिटल में एडमिट किए थे हम लोग और वहाँ जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ से रिफ़र कर दिया गया। और रिफ़र करने के बाद यहाँ जब अंबिकापुर पहुँचे तो एम्बुलेंस वाले वो मतलब सलाह दिए कि नहीं, ये जे हॉस्पिटल में ले जा कर के उनको एडमिट कर दो। और वहाँ गए हम लोग, वहाँ जा कर के वो लोग एडमिट वगैरह सब करवा दिए। अब करवाने के बाद फिर ये बाद में पता चला कि वहाँ 60 से 70 हज़ार रुपये का बिल बनेगा, उतना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो अब जब 2 दिन बीता नहीं कि इकट्ठे 60-70 हज़ार 80 हज़ार का बिल थमा दिए। और फिर अब उतना पैसा नहीं मेंटेनेंस होने के कारण एक दिन और रुका तो इकट्ठे 1 लाख पहुंचा दिए। और लास्ट में फिर साफ जवाब दे दिया कि पैसा नहीं है तो अपने बाप को आकर के ले जाओ। हमारे यहाँ सर शासन के द्वारा निर्धारित रेट पे ही हमने बिल बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस पेशेंट का बाई मिस्टेकली किसी चीज़ का ज़्यादा काउंट होकर बाई मिस्टेकली बिल बन गया था, जिसे हमने सुधार के फिर से शासन के रेट पे हमने उनके बिल को तैयार किया। लेकिन उन्होंने बिना बिल को पेड किए हुए यहाँ से वो चले गए अपने पेशेंट को लेके। कितने दिन एडमिट थे? 5 डेज थे हमारे यहाँ आईसीयू में एडमिट थे वो। सरगुजा के कई अस्पताल शासन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सीएमएचओ खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ अस्पतालों की शिकायत मिली है, जिनमें से कुछ को नोटिस भी जारी किया गया है, मगर कार्यवाही अब तक किसी पर नहीं हो सकी है। इधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में हमने जो बेड ऑक्यूपाई कराया है, उसमें जो प्रमुखतया जो हॉस्पिटल है हमारे पास में, उसमें होली क्रॉस में 100 बेड का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और होली क्रॉस से हमें एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जो मेन हॉस्पिटल हैं। 1-2 हॉस्पिटल से अधिक पैसे लेने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके संबंध में कल कलेक्टर महोदय द्वारा इनके संचालकों की बैठक ली गई है और इनके संचालक लोगों से ये बात आई है कि उनको समझा दिया गया है कि इसको अच्छे से काम करना है और कोई अतिरिक्त पैसे की चार्ज नहीं की जाएगी। एक संचालक को नोटिस जारी किया गया है और अगर 37% जवाब नहीं आएगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी इस तरह की बात आ रही है कि ज़्यादा फी लेकर के किया है, तो वहाँ उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। आयुष्मान से उनको इलाज कराना है। कुछ चीज़ें हैं जो आयुष्मान के बाहर हैं, उसके लिए वो लोग फी लेते हैं, लेकिन वो भी निर्धारित है। यदि कोई उससे ज़्यादा ले रहा है और कोई शिकायत आती है तो हम लोग संबंधित अस्पताल के प्रबंधन से बात करके उसका समाधान कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में आपसी सहयोग की जरूरत है ताकि इस विपदा से पार पाया जा सके। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी से साफ है कि वे इस आपदा में भी अपना फायदा देख रहे हैं। वहीं प्रशासन सिर्फ गाइडलाइन बनाकर मुकबधिर बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़, सरगुजा।